दर्शकों, यह हमारा तूता मैदान का जो धरना स्थल है उसमें सबसे बड़ी समस्या लोगों की शिकायतें हैं। जो यहाँ पे धरनार्थी आते हैं वो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है, खास करके जो महिलाओं की जो व्यवस्था है यहाँ पे सुदृढ़ नहीं है। महिलाएं कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 दिन 3 दिन धरना लगातार जो होता है उस स्थिति में यहाँ महिलाएं रुकती हैं उनके नहाने के लिए, और जो कपड़े चेंज करने का जो रूम होता है उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और साफ़ सफाई की मैं वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सारे लोग साथ आज यहाँ पे व्यवस्था को दिखाने में आगे बढ़ रहे हैं। और क्या व्यवस्था है यहाँ पे, पानी की जो किल्लत बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने ये स्थान को सुरक्षित किया है धरना के लिए, क्योंकि शहर में अक्सर भीड़ होती थी। वो बात वहाँ तक सही है, सरकार का सोचना भी सही है कि शहर के बीचों बीच जो धरना दिया करते थे बूढ़ा तालाब के पास, वहाँ से आवाजाही और व्यवस्था जो है प्रभावित होता था। जो यहाँ की स्थिति है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक खुले तौर पे ये शौचालय बनाया गया, जिसकी दुर्दशा देख रहे हैं। यहाँ पे ना ही नल है और ना ही कोई ब्रश करके मुँह धोने के लिए, पर वो भी इस कंडीशन में है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो शौच की बात करते थे, धरना स्थल की खूबसूरती की बात करते थे, तो देखिए किस प्रकार से है, दरवाजे टूटे पड़े हैं, टॉयलेट और जो ये मूत्रालय जो है वो स्थिति क्या है। अब टॉयलेट की हम बात करें तो ये देखिए किस प्रकार की गंदगी है, और टॉयलेट में कोई भी व्यक्ति इस अवस्था में नहीं जा पाता है। ये सबसे बड़ा सरकार की, सबसे बड़ी सरकार के महकमे की, प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है और चूक है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको देख करके सरकार को शर्म आनी चाहिए, और प्रशासन जो व्यवस्था करने वाले हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे बहुतायत महिलाएं जो है यहाँ पे धरना देने के लिए उपस्थित होते हैं और कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ की जो चरमराई हुई व्यवस्था है वो तस्वीर आपने देखा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्यवस्था किस प्रकार की है। और अगर इसके लिए सरकार बहानेबाजी करती है तो बिल्कुल गलत है। हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि और व्यवस्था को लेकर के बातें कर रहे हैं। हम बात करते हैं, हमारे बीच एक धरना देने यहाँ पहुँचे हैं जो संविदा कर्मचारी है, उनको क्या असुविधाएँ हुई सुबह से लेकर के। क्या आप लोगों को जो यहाँ पे जो शौचालय में जो व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, और क्या आपको असुविधाएं हो रही है? सर देखिए, सरकार हम लोगों को तो धरना स्थल जो है तूता दे दिए हैं। पहले क्या है, बूढ़ा तालाब के पास जो धरना स्थल था वहाँ शौचालय की सुविधा थी। जो धरना स्थल में जो जाते थे किसी भी विभाग के, वहाँ शौचालय का कोई दिक्कत नहीं था, और खासकर लेडीज़ों के लिए जाने के लिए है ना, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को टॉयलेट जाना है, बहुत सारा दिक्कत यहाँ हो रहा है। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, और शौचालय का तो आप देख ही लिए हैं। 1 मिनट वहाँ घुसने का हिम्मत नहीं हो रहा है, गेट्स के अंदर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। अब सरकार जगह जगह शौचालय की व्यवस्था कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, गली गली में नल जल योजना चला रही है, घर घर बिजली का करा रही है, और घर घर शौचालय का करा रही है। आप जगह सरकार को देखना चाहिए कि धरना स्थल आप दिए हैं तूता में दिए, तो पहले जो आपके जो हड़ताल करने वाले जो कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के, चाहे वहाँ महिला कर्मचारी आएंगे, पुरुष कर्मचारी आएंगे, सभी आएंगे, तो एक कम से कम पानी की व्यवस्था और शौचालय का साफ सफाई का तो रखना चाहिए, जिससे किसी भी कर्मचारी को असुविधा ना हो। सबसे मेन तो लेट बाथरूम को पहले व्यवस्था रखना चाहिए, उसके बाद का धरना स्थल देना चाहिए था। आप लोग 2-3 दिन जैसे कभी ऐसा मौका बनता है, 2-3 दिन की परमिशन सरकार से मिलती है और धरना यहीं पर रह करके देते, क्योंकि ये बहुत दूर है शहर से, तो आवाजाही में भी दिक्कत होती है बहुत सर। उस समय जो नहाने का और कपड़े बदलने का जो आप लोगों का जो रहता है वो किस प्रकार से कर पाते हैं? बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ जैसे खुले में है, अगल बगल किसी का घर है, वहाँ जाके किसी से बात करके कि दीदी हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेडीज से कहाँ जाएंगे, उनसे सहयोग लेते किसी के घर जाती, जबकि धरना स्थल में ये सब सुविधा होना चाहिए, खासकर लेडीज़ों के लिए। कहाँ बाथरूम जाएंगे भाई? कई लोग तो अपने परिवार के साथ छोटे बच्चों को लेकर आई है, किसी को दूध पिलाना है, किसी को नहाना है, किसी को खाने के लिए व्यवस्था का। सबसे मेन पानी का भी यहाँ मेन कुछ नहीं है। पानी का अगर ला रहे हैं तो इतना दूर जाना, रायपुर के लिए पानी का पाउच या जो भी ला रहा है बाटल दूर से लेके आ रहे हैं, तो धरना स्थल में 1 बाटल 2 बाटल लेके आए वो तो नहीं होगा सर। यहाँ सबसे मेन पानी की व्यवस्था, और जो सबसे मेन टॉयलेट है, टॉयलेट को साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है।
तो सरकार से यही चाहते हैं कि अगर धरना स्थल इतने दूर दिए हैं तूता, हम लोग आने जाने का सुविधा हो रही है, सबसे में लेट बाथरूम में बहुत दिक्कत है, तो इसको साफ सफाई करें। अगर नहीं कराती तो हम लोग को मजबूरन जो बूढ़ा तालाब की जो है धरना स्थल, हम लोग वही धरना देंगे। जो अपना अनिश्चितकालीन धरना है, हम लोग वही करेंगे। सभी लोग कल से वैसे ही करेंगे। अगर कल जो टॉयलेट है और पानी की व्यवस्था नहीं होती, बिजली की सुविधा, पंखा कभी वहाँ कुछ नहीं है, अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो हम लोग कल से जो बूढ़ा तालाब के पास जो धरना स्थल है वही करेंगे। आप ये मान रहे हैं कि जो अभी अवस्था है, एक प्रकार से सरकार ने दंडकारण्य बना के रखा? हाँ सर, वही इसीलिए कि ताकि जो है उनको सरकार का हमारी बात मच पहुँचे, और जो कर्मचारी है बस आवाज़ करते रहे, उनके कान तक कोई मतलब नहीं है, ना कोई काम प्रभावित नहीं होना चाहिए, न किसी को परेशानी होना नहीं चाहिए। बस कर्मचारी बैठे हैं तो बैठे रहो, हल्ला करते रहे, बस ऐसा है। दर्शकों, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ धरना देने वाले महिलाएं हैं उनके लिए कोई सही व्यवस्था नहीं है। यानी सरकार ने कुल मिलाकर के इस क्षेत्र को दंडकारण्य बना करके रखा हुआ है। ये धरना स्थल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की तस्वीरें जो बता रही हैं, यहाँ की जो महिलाओं ने बयान किया है, जो धरना देने वाले संविदा कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी लोगों ने लगातार इस बात को उठाते रहा है, परंतु सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। एक तस्वीर आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा और शायद इससे ये समझ में आ जाए कि कर्मचारी किस प्रकार की दशा में है। आपको वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दृश्य दिखाएं, शायद आपत्ति करें, परंतु उसके बावजूद भी मैं वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो सैनिक भाई हैं, जो सिपाही हैं, सुरक्षा बल जो यहाँ पे तैनात में है, वो किस प्रकार से टंकी के नीचे है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो इस अवस्था में है। इनके लिए भी एक टेंट होना चाहिए, इनके लिए भी सही व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे धरना होता है तो बड़ी संख्या में ये लोग सुरक्षा व्यवस्था को योगदान देते हैं, परंतु इनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि हमारे जवान भी सुरक्षित रहें और सुरक्षा प्रदान करने का काम करते रहें। दर्शकों, ये तस्वीर भी आप देख ले कि यहाँ महिला जो सुरक्षा कर्मचारी, यहाँ 3-4 लोग हैं, इन लोगों को भी असुविधा होती होगी। लघु शंका के लिए इनको भी असुविधा होती है। हालांकि ये कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि इनके अधिकारी लगातार इनको फटकार लगाएंगे। अगर ये कुछ बोलते हैं, असुविधा की बात करते हैं, तो शायद इनके अधिकारी वास्तव में इनको डांटे। मगर जो यहाँ की दुर्दशा है वो बिल्कुल स्पष्ट करती है। भले ही ये लोग अपने अधिकारी के दबाव में कुछ ना कहते हों, पर असुविधा तो महिला को होती होगी, क्योंकि ये सुरक्षा बल भी एक महिला है और इनको जिस प्रकार की तकलीफ होती है उसे बयान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो धरना देने वाली महिला है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है। और यहाँ पे हमारे कुछ माताएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ पे धरना देने के लिए पहले से पहुँच गए हैं, क्योंकि इनका धरना ये रसोईया संघ के रसोईया है और ये लोग आज से यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये रात को किस प्रकार से इनको अगर लघु शंका या दीर्घ शंका होती है तो ये किस प्रकार से कहाँ जाएंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको हाँ। जैसे बाथरूम लगता है, हाँ। लघु शंका समझ रहे हैं ना, अगर लगता है तो कहाँ जाते हो? बाथरूम में। यहाँ कहाँ जाबो? कहाँ है बाथरूम? यहाँ तो नहीं है जी। तो या मैदान पे जाते हैं? मैदान में जाबो, खुले मैदान में जाबो, नहीं तो यहाँ नहीं है तो साफ सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? अब कहाँ जाबो? आजा हाथे अंधेरे में यहीं बैठ जाते हो? बैठ बनी है। हाँ ना जी। हमारा मोहल्ला मानपुर चौकी जिला के आदमी हमन। अच्छा। रसोईया मतलब यहाँ पे नहाने धोने का बड़ा तकलीफ है और गर्मी में, इतनी गर्मी में यहाँ बिना पंखे के बेबी बैठे हैं। कम से कम गांव रहता तो तालाब हाँ, तो सुविधा रहती, आस पास में चले जाते हैं। तालाब नहीं है ना कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? रमुतीन बाई। तो ये भी स्पष्ट हो चुका है कि इन्हें जब दीर्घ शंका या लघु शंका लगती है तो ये खुले में ही, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री शौचालय पर जोर दे रहे हैं, परंतु यहाँ पे धरना स्थल पर ही शौचालय सही नहीं है या शौचालय का कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग खुले में ही शौच करते हैं और जब दीर्घ शंका होती है तो ये अंधेरे का सहारा लेते हैं, मगर होता है इनका दीर्घ शंका दूर अंधेरे में ही। दर्शकों, इस प्रकार की तस्वीरें हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जिस प्रकार से गाय घूम रही है, तो यहाँ पे चारों ओर
चौबंदी किया गया है, उसके बावजूद भी मवेशी हैं इस मैदान में किस प्रकार से आ पाते हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था है आपसे साझा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ भी पा रहे हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ये तस्वीर है माना तूता धरना मैदान की। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।